नमस्ते दोस्तों। जीएसटी प्रणाली के हालिया सरलीकरण को राजनीतिक रूप से प्रभावित होने के साथ साथ आर्थिक रूप से भी आवश्यक माना जा रहा है। इन सुधारों पर केंद्र राज्य स्तर पर लगभग 18 महीने तक विचार विमर्श हुआ, जो व्यवस्थागत देरी को दर्शाता है। संभव है कि ब्याज दरों में कटौती से मांग में वृद्धि तथा आर्थिक विकास को गति मिलेगी, किंतु इसका प्रभाव अनिश्चित है। जीएसटी सुधारों का प्रभाव। सरकार को राजस्व हानि। जीएसटी कटौती के कारण सरकार को लगभग 48,000 करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान होगा, जिससे प्रभावी रूप से संसाधन सार्वजनिक क्षेत्र से निजी क्षेत्र में स्थानांतरित हो जाएंगे। अर्थव्यवस्था के लिए प्रोत्साहन। इस हस्तांतरण से भारत की 330 लाख रुपए करोड़ की अर्थव्यवस्था में मांग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। अस्पष्ट बजटीय प्रभाव। बजट 2025 की कर राहतों ने अभी तक उपभोग और आर्थिक गति पर स्पष्ट प्रभाव प्रदर्शित नहीं किया है। निर्यात प्रतिस्पर्धा पर दबाव। भारतीय निर्यात पर टैरिफ बोझ। अमेरिकी बाजार में $60 बिलियन मूल्य की भारतीय वस्तुओं पर 50% तक का टैरिफ लगता है। अधिक रोजगार वाले क्षेत्र जोखिम में। वस्त्र और रत्न एवं आभूषण क्षेत्र, जो तिरुपुर, नोएडा और सूरत जैसे केंद्रों में 50 मिलियन से अधिक श्रमिकों को रोजगार देते हैं, गंभीर रूप से प्रभावित हैं। तुलनात्मक हानि। इन टैरिफ चुनौतियों के कारण भारतीय निर्यात वियतनाम, श्रीलंका और बांग्लादेश की तुलना में कम प्रतिस्पर्धी होता जा रहा है। राजकोषीय स्थान और संसाधन एकत्रण। सीमित राजकोषीय घाटा। 4.4% का राजकोषीय घाटा लक्ष्य और भारत की S&P रेटिंग में सुधार विस्तृत सरकारी व्यय को बाधित करता है। परिसंपत्ति मुद्रीकरण लक्ष्य। नीति आयोग ने पहले मुद्रीकरण के लिए 6 लाख रुपए करोड़ मूल्य की परियोजनाओं की पहचान की थी, लेकिन परिणाम अभी तक घोषित नहीं किए गए हैं। अमृतकाल भारत निधि प्रस्ताव। राज्य होल्डिंग्स का मूल्यांकन। सूचीबद्ध सार्वजनिक उपक्रमों का बाजार मूल्य 34.33 लाख रुपए करोड़ है, जबकि सूचीबद्ध सार्वजनिक उपक्रम बैंकों का बाजार मूल्य 15.9 लाख रुपए करोड़ है। उच्च सरकारी शेयरधारिता। LIC, GIC, RVNL, IRFC और सार्वजनिक बैंकों जैसे कई उपक्रमों में अभी भी सरकार की हिस्सेदारी 80% से अधिक है। संप्रभु निधि का निर्माण। एक प्रस्ताव में 51% से अधिक हिस्सेदारी को संप्रभु अमृतकाल निधि या भारत निधि में रखने का सुझाव दिया गया है। पारंपरिक कानूनी ढांचा। भारत की अर्थव्यवस्था पारंपरिक कानूनों, प्रणालीगत अक्षमताओं और नियामक बाधाओं से प्रभावित है। जीएसटी का अधूरा लक्ष्य। जीएसटी व्यवस्था उपकर, वृहद शुल्क, जटिल वर्गीकरण और व्यापक अनुपालन बोझ से जूझ रही है। व्यावसायिक कानूनों का अपराधीकरण। व्यवसायों को नियंत्रित करने वाले 1843 कानूनों में से 800 से अधिक में कारावास का प्रावधान है, जो उद्यम को हतोत्साहित करता है। लंबित गैर अपराधीकरण सुधार। दंडात्मक कानूनों को आसान बनाने का सरकार का वादा अभी तक कार्यान्वयन योग्य सुधारों में परिवर्तित नहीं हुआ है। आगे की राह। नए बाजारों में विस्तार। भारत को अमेरिका पर अपनी अत्यधिक निर्भरता कम करने के लिए नवीन निर्यात बाजारों में विविधता लानी होगी तथा विस्तार करना होगा। उचित विनियमन